मेरी बेटी गई है, इतनी मेहनती बेटी, मेरा वही सहारा थी, वही मेरी कमर तोड़ दी। जिस टाइम गुस्ल देने से पहले उसकी जो औरतों ने देखा वो बेहोश होकर गिर गई। डीएम को ये जांच करानी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। जब तक जिंदा थी, जब तक बेटी मेरी थी, और अब बाद मरने के सब वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है कि मुझे इंसाफ मिले कि मेरी बेटी की सीबीआई की जांच चाहिए। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। बार बार ये सवाल उठता रहता है, आप देख रहे हैं खास बात, कि आखिर कितनी निर्भया चाहिए होगी इन दरिंदों को। मुल्क में जिस तरह से दरिंदगी, और चाहे वो बालिग लड़कियां हो या नाबालिग हो, उनके साथ दरिंदगी करने का ये जो जुनून है, ये सनक है, ये कहां से आती है लोगों में? और क्या जो हमारा कानूनी सिस्टम है उसमें इंसाफ में जो ताखीर होता है, क्या उसकी वजह से इनके हौसले बुलंद होते हैं? दरअसल आज हम बात कर रहे हैं एक और निर्भया की जो दिल्ली की ही रहने वाली थी, लेकिन किस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई, और दरिंदगी के बाद, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने घर की इकलौती कमाने वाली जो सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, सुरक्षा के लिए काम करती थी, मुहाफिज के तौर पर काम करती थी, खुद वो अपनी जान न बचा सकी। न सिर्फ जान जाने का डर, बल्कि घर वालों का कहना है कि उसके साथ गैंग रेप भी हुआ है, और उसके जिस्म के साथ इतनी बर्बरियत की गई है कि शायद उसको लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल है। आज शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंसाफ मिल सकता है उस तरह से जिस तरह से अब इस दुनिया में नहीं रही निर्भया के माँ बाप को, क्या इंसाफ मिल सकता है? हालांकि इस मामले पर सियासत उतनी गर्म नहीं है जितनी होनी चाहिए, जैसा आम मामलों में हो जाया करता है। उसकी वजह सिर्फ शायद ये है, लोग कहते हैं कि चूंकि अब हर मामले की जो सेंसिटिविटी है या उसकी जो सियासी जो उसका वजन है, वो इस पर तय होता है कि जिसके साथ कुछ बुरा हो गया है उसका ताल्लुक किस समुदाय से है, किस कम्युनिटी से है। क्योंकि आजकल सियासत में इसको देखना मापना बहुत जरूरी है। क्या हमारे साथ पैनल में मौजूद आज लोग भी कुछ ऐसी ही बात करेंगे? हम आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुजा कपूर, जो तर्जुमान है बीजेपी की, और अनुजा कपूर जो है एडवोकेट है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, विक्टिमोलॉजिस्ट हैं। इनसे बहुत सारे आज सवाल मैं करूंगा। प्रेरणा सिंह है तर्जुमान कांग्रेस, कलीमुल हफीज हैं दिल्ली MIM के सदर, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ होंगे। लेकिन आप सबको इंतजार करवाऊंगा मैं, पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपके पास आते हैं। बॉक्सर विजेंदर राबिया की फैमिली से मिलने पहुंचे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंदर जी, आप राबिया की फैमिली से मिले, जिस तरीके से जांच हो रही है, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी, जो जांच हो रही है, आई थिंक मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से संतुष्ट है। परिवार से बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि भैया हम पूरी तरह जो जांच हो रही है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हम इसकी CBI मांग करते हैं, और जो केस बनाया गया है, जो हरियाणा में इसको बनाया गया, इसको ट्रांसफ़र करके कहते दिल्ली में किया जाना चाहिए, और जो दोषी पाए जाएँ इसमें जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। परिवार कह रहा है कि वो CBI की जाँच चाहता है, तो क्या आपको लगता है आप इसमें समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि इसका के दूध का दूध और पानी का पानी हो, दोबारा किसी लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, और पूरे जो इसमें अभियुक्त हैं, जो लड़के या लड़कियाँ जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कहते हैं कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरह कोई केस ना हो पूरे दिल्ली में। आप अपनी बात हमेशा उठाते रहे हैं। अभी जिस तरीके से एक राजनीतिक खामोशी दिखाई दे रही है, आप लोग तो यहाँ हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे राजनेता इस मामले पर खामोश हैं। देखिए, हम केंद्र सरकार में है, ना हम राज्य सरकार में है। हमारा काम सिर्फ कहते हैं कि जो गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े होना, और हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। हम चाहेंगे कि राबिया को न्याय मिले, और जो बड़े बड़े कहते हैं, जो बातें करती हैं कि बेटी पढ़ाओ, वो लोग अभी तक ना आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ आए, ना कोई मंत्री आया है, ना कहते कि राज्य सरकार से कोई इन परिवार से मिलने आया। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द परिवार से अपना कहते दुख बांटने के लिए यहाँ आए, और उनके साथ कहते कि मुआवजे की मांग की जाए। तो ये आपने सुना, ये ताज़ा जो रिपोर्ट थी, किस तरह से विजेंदर सिंह वहां पहुंचे।
उस खानदान के लोगों से मिले जिस खानदान से वो निर्भया बिलोंग करती थी, जिसका ताल्लुक था, और उन्होंने क्या बातें की आपने सुना। मैं इस पे जो है आपको एक तफसील रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका पहले रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि इस मामले पर MIM दिल्ली जो है वो काफी सरगर्म थी और आम आदमी पार्टी का भी एक वक्त वहां गया था, उसने भी वहां जाकर ऐलान तो किया है। हालांकि कई दूसरे मामलों में अरविंद केजरीवाल को अक्सर 1 करोड़ से नीचे उनको कोई गिनती याद ही नहीं रहती है, लेकिन जब मामला किसी खास समुदाय से होता है तो वो लाख पे आ जाते हैं और फिर वो 15 लाख या 10 लाख या 5 लाख वो बार्गेनिंग हो जाती है, क्योंकि सियासी वजन देखा जाता है। शायद हमारे साथ मौजूद है कलीमुल हफीज और प्रेरणा सिंह, तर्जुमान कांग्रेस। प्रेरणा, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस खबर को जानने के बाद उस सिविल डिफेंस में काम करने वाली बच्ची के साथ हुई बर्बरियत और हैवानियत के बाद प्रेरणा क्या कहना चाहती हैं? क्या आपका दिल करता है कि आप भी जाके उनके घर वालों से मिलें? देखिए, जब 2012 में निर्भया हुआ था तो पूरा देश सड़कों पे था। हमारी सरकार थी उस समय, हम अपनी सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर थे। महिला कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के बाकी नेता हो, सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे जी। और उस समय कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज उभरी थी जिन्होंने महिला सुरक्षा को एक मुख्य मुद्दा बनाया था और उसी कारण शायद उसका, जब वो सत्ता में आए तो शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि देश बदलाव चाहता था। देश चाहता था कि महिलाएं जो है सुरक्षित हो हमारे देश में। मगर बहुत हुआ महिलाओं पर वार। अब की बार मोदी सरकार और केजरीवाल जी जो कहते थे शीला दीक्षित कमजोर मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली को एक मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है, जिस कारण शायद अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला था। दोनों ही बातें कहीं नजर नहीं आ रही। महिलाओं पर वार बढ़ता जा रहा है और मोदी जी की जबान तक नहीं खुल रही है और केजरीवाल जी जो है राजस्थान में विपासना कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। और जो लोग हर बात पे मोमबत्ती लेकर निकल आया करते थे, आज उन्हें इन बच्चियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। ठीक है, कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ मौजूद है। कलीमुल हफीज साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये दिल्ली की बेटी, ये एक और निर्भया, क्या ये सिर्फ इस बात का शिकार हो जाएगी? ये तो अब दुनिया में रही नहीं, लेकिन इसके घर वालों को जो इंसाफ की तलबगार हैं, क्या उन्हें इंसाफ मुकम्मल तौर पर उनके तरीके से सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाएगा चूंकि इनका जुड़ाव किसी खास कम्युनिटी से है? और आजकल सियासी पार्टियां जो वो कम्युनिटी देखकर सियासत करती हैं। जी हाँ विशाल साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ख़ास तौर से इतने बड़े मुल्क की राजधानी दिल्ली, जिस पे पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, इस दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो जाए, वो भी एक डीएम के ऑफिस में काम करने वाली सिविल डिफेंस की कर्मी के साथ, और ड्यूटी पे उसका अपहरण हो जाए और अपहरण होके उसका एक गैंग उसका रेप करके, मर्डर करके और सूरजकुंड की झाड़ियों में फेंक दे। और फिर वही जो जैसा खेल चलता है, ये गैंग इतना स्मार्ट होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए, उलझाने के लिए, और फिर एक नाटकीय तौर पे एक कालिंदी कुंज थाने में काम करने वाला शख्स एक उसके हाजिर हो जाता है और कहता है कि मैंने मर्डर किया। सच्चाई ये है कि ये पूरा एक रैकेट है, एक गैंग है। जिस तरह से राबिया की माँ बाप ने हमें बताया कि ये जो 2 दिन पहले एंटी करप्शन की रेड पड़ी थी उस ऑफिस में, और उस ऑफिस में बाकायदा रेड हैंडेड पकड़ा गया था इसका सीनियर राबिया का। और राबिया के पास चूंकि उस खजाने की चाबी थी और वो सारे कागजात और सारी मालूमात थी, तो इसलिए पुलिस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उसकी पूछताछ कर रहा था। उसी पूछताछ में अचानक राबिया गायब हो जाती है, और राबिया जब गायब हो जाती है तो डीएम ऑफिस से अफरा तफरी में वो बेचारे जो और स्टाफ है परेशान हो जाते हैं और वो उनको बाकायदा टेलीफोन करते हैं। और जो टेलीफोन करते हैं राबिया की माँ को, वो टेलीफोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, और वो बाकायदा कहते हैं कि साहब जो रविंदर मेहरा है उसको टेलीफोन जब्त कर लिया है पुलिस ने, और उसी के चक्कर में उससे पूछताछ की जा रही है। और वो फिर दूसरे दिन को लाश वहां मिलती है। लाश मिलके फिर पुलिस उन पर दबाव बनाती है, और वो गरीब माँ बाप हैं, वो बेचारे डर के वजह से अपने गाँव यानी कि मुरादाबाद में जो ठाकुर द्वारा है वहां पे ले जाके उसको दफना देते हैं। जब वो दफनाने से पहले गुस्ल करते हैं तब उन्हें ये सब राज खुलता है कि बच्ची के साथ कितनी बर्बरियत हुई है। उसके बाद ये मसला शुरू होता है। अब सोशल मीडिया से जब शुरू हुआ और हमारे जब संज्ञान में ये बात आई,
तो हमने, हमारी पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने ये फैसला किया है कि ये जो आज अल्पसंख्यक के साथ और दलितों के साथ ये सब लोग मिलकर जो अन्याय कर रहे हैं, और मीडिया भी खामोश, पुलिस भी खामोश, सियासी पार्टियां भी खामोश। आप बताइए कि डीएम ऑफिस से एक ऑफिस कर्मी अपहरण हो और डीएम को पता नहीं हुआ क्या? पुलिस को पता नहीं हुआ? लेकिन सब खामोश थे। जब मजलिस ने कॉल दी और 31 अगस्त को हमने रोड जाम करा 5 बजे, जब रोड जाम करने के बाद वहां पे सारी पुलिस आई इकट्ठी होकर, और वहां पे चूंकि हमारा धरना चल रहा था, हमारी पूरी लीगल सेल हमारे साथ में थी, और हमने पुलिस को यह बताया कम से कम डीएम को तो शर्म आनी चाहिए, उसकी तो बच्ची होगी, आखिर उसके अपने ऑफिस की में काम करने वाली लड़की के साथ ये बर्बरियत हुई है, वो जा क्यों नहीं रहा, वो मिलने क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसी बच्ची जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, जो डीएम ऑफिस में तैनात थी, उसके साथ वो खुद को नहीं बचा पाई, और जैसा उनके घर वालों का कहना है या जिन लोगों ने उनको करीब से देखा जाना समझा, उनका कहना है कि उसके साथ उसके कत्ल से पहले बहुत ज्यादा बर्बरियत हुई है। जी विशाल साहब, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा आपका। देखिए, जब हमने 31 को वहां पे धरना प्रदर्शन किया और पूरा उसमें मीडिया में आया, उसके बाद दूसरे दिन को दिल्ली सरकार जागती है, उसके बाद भी दिल्ली सरकार का कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं आता है, वही अल्पसंख्यक वाला हमारा मंत्री है जिसके पास कोई ताकत। आप अपने उस मुख्यमंत्री की बात को याद करो कि जब निर्भया कांड हुआ तो किस तरीके से वो सड़कों पे था, किस तरीके से वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इस्तीफा मांग रहा था। आज उसके जवाब को क्या हो गया? आज वो दिल्ली से जाके उत्तराखंड में जाके वो सिक्योरिटी की बात कर, पटना के लिए राजस्थान चला जाता है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री होते हुए कि वो अपने प्रदेश की कम एक उसी की सिविल डिफेंस में काम करने वाली, और वो डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस जिसका ये बड़ा दम भरते हैं कि हम सिविल डिफेंस के थ्रू महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे, जब उसमें काम करने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर दिल्ली का और क्या हाल होगा? बिल्कुल, मैं प्रेरणा सिंह के पास फिर से जाना चाहूंगा। प्रेरणा, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का जो एक तो ये कि एज ए होल ये पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती थी, दूसरा ये कि कांग्रेस की महिला विंग भी है, क्या किया आपने इस मामले पर? आप क्या सड़कों पर आई, क्या आपने इसको लेकर एक मूवमेंट चलाया या कोई प्लान है आपका? लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसी मामले के लिए नहीं, जो भी इस तरीके का मामला होता है उसके लिए आवाज उठाती है, चाहे सड़कों पे प्रदर्शन करने की बात हो या मीडिया चैनल्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए। आज भी महिला कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही थी और दिल्ली पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ उनके साथ व्यवहार किया और उनको अरेस्ट किया। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक इस तरीके के जो क्राइम है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में। ठीक है, मैं हमारे साथ अनुजा कपूर भी जुड़ चुकी हैं जो बीजेपी की तर्जुमान है, लेकिन पहले मैं आप सबकी इजाजत से एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं इस पूरे मामले की। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर अनुजा आपसे भी मेरा सवाल होगा। दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करने वाली 21 साला राबिया 26 अगस्त को गायब हुई थी। 27 को उसकी लाश सूरजकुंड इलाके में मिली। राबिया की बॉडी के साथ इस कदर दरिंदगी की गई थी कि जिसके तस्वुर से भी रूह कांप जाए। जब राबिया के जिस्म को दफन करने से पहले नहलाने के लिए खोला गया तो देखने वाली खवातीन बेहोश हो गईं। हम लोगों को जो बॉडी पैक मिली थी, पैक बॉडी थी, उसका गला हम देख पा रहे थे, उसका गला कटा हुआ था और उसका यहाँ से चाकू घोंपा गया, नीचे को निकाला गया, उसको बर्बरता से मारा गया था। हमको नीचे लगा था कि बॉडी सेफ है, हो सकता है खाली मर्डर गले तक किया गया है, कोई भी बॉडी से छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है, नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब वहाँ पर मौजूद थी, मेरी मम्मी मौजूद थी और भी लोग गुस्ल करने वाले थे, जैसी बॉडी के कफन को हटाया गया और बॉडी नहलाने के गुस्ल के लिए लेकर के उसको गए तो जो मौजूद थी वहाँ पर वो चक्कर खा के गिर गई थी। बिकॉज ऑफ सर उसके जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स थे, जो उसके मतलब ब्रेस्ट थी, उसको बुरी तरह से छील दिया गया था, काटा गया था। सर राबिया अपने घर में अकेली कमाने वाली थी। वालिद मजदूरी करते हैं, माँ स्कूल में काम करती थी, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से फिलहाल बेरोजगार है। राबिया कत्ल मामले में 27 अगस्त को एक FIR दर्ज हुई थी और राबिया के साथ काम करने वाले निजाम ने सरेंडर करते हुए कत्ल का इल्जाम कबूल किया था, जिसके बाद निजाम को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। राबिया के वालिदैन का कहना है कि राबिया की शादी नहीं हुई थी। राबिया के कत्ल के पीछे और भी कई लोग हैं और राबिया को दूसरे मामलों को छुपाने के लिए मोहरा बनाया गया है।
हमारे साथ खुर्रम मौजूद है। खुर्रम, मुझे एक छोटा सा जवाब चाहिए कि घर वालों को, ये जो राबिया है यानी दिल्ली के एक और निर्भया, इनके घर वालों को क्यों लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है और राबिया को उसका बोहरा बनाया गया, उसे रास्ते से हटा दिया गया? देखिए विशाल, जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है तो इसको जो हरियाणा पुलिस है यानी कि सूरजकुंड थाने की जो पुलिस है, मेरी उसके एसएचओ से खुद बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को क्रिमिनल एक मर्डर के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जहां तक राबिया की फैमिली के घर वालों की बात है तो क्योंकि उनकी बातचीत हो रही थी, वो परेशान थी, कई लोगों से बातचीत हुई। उनका जो सीनियर है देवेंद्र मेहरा और उसके अलावा एक ज्योति नाम की लड़की है जो बातचीत कर रही थी। एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें वो कह रही है कि पूछताछ के लिए राबिया को ले जाया गया है। तो कुछ ना कुछ मामला इसके बैकग्राउंड में चल रहा था। जिस तरह से मालूम है कि देवेंद्र मेहरा को जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसके जरिए से, जिस तरह से खबर मिली है कि उसके जरिए से उसके मोबाइल फोन वगैरह सीज कर दिए गए। तो देवेंद्र मेहरा का कुछ पता नहीं है। डीएम जिसके ऑफिस में राबिया काम करती थी, वो राबिया की फैमिली के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि वो जब धरना दे रहे थे वो उनको अपने ऑफिस बुला रहे थे। तो इसके अलावा साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की जो ड्यूटी पर थी वो गायब हुई और वो उसकी लाश फिर सूरजकुंड जो संगम विहार से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है वहां जाती है। तो उसके पीछे क्या वो खुद चली गई, क्या उसकी बॉडी वहां कैसे पहुंची और कौन लोग थे, किसी ना किसी कार से गई होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन, पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जिस तरीके से कबूलनामा हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे अजीब बात हुई कि घर वालों को मालूम नहीं था कि राबिया की शादी होगी। निजाम जो उसको अरेस्ट किया गया, जिसने कबूल किया, वो कह रहा कि मैंने शादी कर ली थी और एफआईआर दर्ज होने से पहले उसने खुद को सरेंडर कर दिया। तो कई चीजें ऐसी हैं जो जिनकी कड़ियां जोड़ना बाकी है। अब 3 तारीख को, जिस तरह से पुलिस ने बताया, 3 तारीख को इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। पुलिस वहां पर रिमांड हासिल करने की बिल्कुल। अनुजा कपूर हमारे साथ है, तर्जुमान बीजेपी। मैंने पहले बताया क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, विक्टिमोलॉजिस्ट है, मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप एक्सपर्ट है। अनुजा, मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वाकये के बारे में, दिल्ली की एक और निर्भया, उसके जिस्म के साथ हुई हैवानियत और बर्बरियत के बारे में आपको कब और कितनी जानकारी है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जानकारी की जरूरत नहीं होती है, दिल से दिल को राह पता चल जाती है। और मैंने जो देखा और सुना और जो मैंने अभी पढ़ा है न्यूज के अंदर, बिल्कुल दिल दहला डालने वाली बात है। हमारे देश की बेटी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पॉलिटिक्स कहीं सी भी मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इस निर्भया के घर वालों से बीजेपी का भी कोई वफद जाके मिलना नहीं चाहिए था? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि हम में से कोई जाकर उनके पास नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं होता। कोई ना कोई वहां पर जरूर प्रेजेंट होता है ताकि वहां जाकर हम अपनी सहानुभूति दे सके। पर हाँ, इस तरीके के 10 लाख रुपए देना जो केजरीवाल जी ने जाकर, नहीं, मेरा जो सवाल है आप उसको टाल गई। क्या बीजेपी का कोई वफद गया मिलने? क्या आप गई मिलने? आप नेता भी हैं, आप सामाजिक कारकुन भी हैं। देखिए, मैं तो आज आप ही के साथ आके बैठी हूँ। साथ में मेरे यहाँ पर इस वक्त खुद हमारे बीजेपी के यहाँ पर मीटिंग चल रही है और आज मैं आपके सामने उस मीटिंग को छोड़ते हुए सीधा आपके पास आई हूँ ताकि मैं आपके सवालों का जवाब, मतलब दिल्ली में रहते हुए लगभग 1 हफ्ते गुजरने को हो, आपको और आपकी पार्टी को वक्त नहीं मिला। देखा जा रहा होगा शायद कि किस खानदान से जुड़ी है, उसका लगाव किस कम्युनिटी से है। ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर कब जा रहे हैं आप मिलने? जाकर मिलते, मैं बिल्कुल जाऊंगी। आप कब मिलने जा रही हैं? आपका डेलीगेशन कब मिलने जा रहा है? और जितना आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने अनाउंस किया उससे ज्यादा कितना अनाउंस करने वाली हैं आप? इसके अलावा और भी एक बात है कि इस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति जो केजरीवाल जी करते हैं, कंपनसेशन की बात करते हैं, कंपनसेशन कम से कम पहुंचनी तो चाहिए ना, बोल देने से नहीं होता। प्रेरणा जी से मैं पूछूंगा, प्रेरणा जी, क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, क्या सामाजिक कारकुन होने के नाते, क्या एक महिला होने के नाते, क्या बीजेपी या तमाम पार्टियों के डेलीगेशन को जाकर मिलना नहीं चाहिए था? देखिए, ये वो पार्टी है, जब मोदी जी अपनी माता जी से मिलने जाते हैं तो भी पूरा मीडिया लेकर मिलने जाते हैं और पूरे देश को पता लग जाता है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। तो क्या भाजपा के जब नेता इस बच्ची के घर वालों से मिलने जाएंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है? दरअसल भाजपा जो है एक धर्म विशेष को टारगेट में रखना चाहती है और उनको लगता है कि अगर वो उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो उनका जो हिंदुत्व वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। भाजपा का काम है धर्म के आधार पर राजनीति करना। और वो ऐसा कभी नहीं होता।
नहीं प्रेरणा जी, ये बात आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मैं खुद दिल्ली कैंट के रेप में प्रेजेंट थी। हमारे वहां पर अध्यक्ष गुप्ता जी भी, अनुजा कपूर साहिबा, मेरा सवाल इस मामले को लेकर है, क्या राबिया के घर वालों का यह हक नहीं था कि बीजेपी भी वहां पहुंचती, बीजेपी के भी लीडर, आप भी वहां पहुंचते? आप सामाजिक कारकुन हैं, आप विक्टिमोलॉजिस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या आपका दिल नहीं कह रहा यह सुनकर के, जब उसकी डेड बॉडी को नहलाने के लिए घर वालों ने, मतलब जब वो ले गए तो उसको देख के औरतें बेहोश हो गई? ये आलम था उसकी डेड बॉडी का, उसके साथ इतना छत विछत किया गया था उसे। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख। इस दुख का इजहार आप क्यों नहीं कर रही हैं? आप दुख का इजहार करने के लिए टेलीविजन पे आ जाती हैं, उनके घर क्यों नहीं जाती? मैं बस यही बात कहना चाहूंगी कि उसको जस्टिस मिले, प्रदेश उसको जस्टिस मिले, इस लड़की को जस्टिस मिले, और उस आदमी के साथ जिसने इतनी बर्बरता करी उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और जो है, मैं वहां पर उस लड़की के साथ खड़ी हूँ और थी और अनुजा कपूर बीजेपी की डेलीगेशन को लेकर, सामाजिक कारकुनों की डेलीगेशन को लेकर उसके घर कब मिलने जा रही हैं? आप कहिए ना, मैं तो कह रही हूँ कि मैं, हमारे वहां पे कार्यकर्ता थे, मुझे नहीं मालूम। इस बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेरणा भी नहीं गई मिलने के लिए, प्रेरणा भी मिलने नहीं गई है, पता नहीं किससे प्रेरणा ले रही है। अनुजा कपूर भी मिलने नहीं गई है। बात हम सामाजिक कारकुन के तौर पर करते हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कौन गया था उससे मिलने? दिल्ली कैंट में आप प्रेजेंट थी प्रेरणा जी? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अनुजा कपूर साहिबा, एक छोटी सी बात है, आप एक औरत हैं, आप एक सामाजिक कारकुन हैं, आप एक विक्टिमोलॉजिस्ट हैं, आप बताइए ना, आप कब जा रही है मिलने के लिए? कुछ तो उनके घर वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी सहानुभूति होगी उनकी, थोड़ा गम हल्का होगा। मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ, जरूर मिलने जाऊंगी, मैं 105% कल वहां पर होंगी आपके साथ, आप देखिएगा। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि उस लड़की के साथ सहानुभूति देने के अलावा और भी बहुत चीजें ऐसी आगे खड़ी होती है जहां पर लीडर के साथ पॉलिटिकल खेल रही है। ठीक है, चलिए अनुजा कपूर साहिबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, और प्रेरणा साहिबा आपका भी शुक्रगुजार हूं कि एक महिला के साथ ऐसा वाकया पेश आया है और आप कम से कम उस कॉल को अटेंड चाहता है आपसे, ये आपका प्रोफेशन आपसे चाहता है। और ये जरूर आप ये मत देखिए कि कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तब हम मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं, ये बहुत गलत बात है। ऐसी कभी भी ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता, आप जाइए और घर वाले जो मांग कर रहे हैं, वो डीएम ऑफिस में उसकी अपॉइंटिंग थी, वो जो है वो सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, वो वर्दी वाली थी, अपनी हिफाजत नहीं कर पाई। इसमें सिविल डिफेंस भी नहीं आता, इसमें आती है एक औरत, इसमें सिविल डिफेंस भी नहीं आता। मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल बात करने नहीं आ रही। ठीक है, मुझे दुख है इस बात से कि उस लड़की के साथ ये हुआ है, और जब आप मुझे सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं तो ये चीजें आप ये जानते हैं कि मैं खड़ी होती हूँ। मुझे दुख है इस बात का। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार डिबेट हम करें तो हम अनुजा कपूर के साथ इस बात को लेकर भी चर्चा करें और प्रेरणा को भी इस बात को लेकर चर्चा करें कि यहां पर कम से कम जब बात खवातीन या महिला की आ रही है तो पार्टी लाइन से अक्रॉस उस सहानुभूति को महसूस करते हुए, सेंसिटिविटी को महसूस करते हुए आपने आवाज उठाई है। खुर्रम, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आज सीबीआई जांच की जो बात उठ रही उसको लेकर कितनी ताकत मिली जब विजेंद्र वहां पहुंचे? देखिए, विजेंद्र वहां पहुंचे और उन्होंने खासतौर से अपनी बात जो रखी, जिस तरीके से रखी और जो सवाल उठाया और जो सियासी खामोशी है उसको लेकर के जो उन्होंने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगता है वो दरअसल तभी पूरा होगा जब हम सीधे तौर पर किसी विक्टिम फैमिली के साथ खड़े होंगे, और इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो फैमिली है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने मुआवजे को लेकर जो मदद मिली है उसको लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, खास तौर से अनुजा कपूर, प्रेरणा सिंह, आप एक खातून के साथ होने वाली बर्बरियत के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। उम्मीद करूंगा कि आप उन तक पहुंचिए, उनके घर वालों से मिलिए, उनके गम को थोड़ा हल्का कीजिए और जो हो सकता है आप अपने तौर पर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वक्त की कमी है, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।